अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज जो स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ ये एक स्टोरी भी है और वो अक्सर वो एक अजीब सा, एक बहुत अनोखा सा एक वाक़या है दोस्तों। हमारी एक फ्रेंड थी क्लास में, तो उनके जो है वालिदैन गाँव गए हुए थे। तो हम लोग जाते हैं ना गाँव वगैरह में इस तरह, तो वो लोग, उनके वालिदैन भी गए थे। वो लोग स्कूल्स वगैरह की वजह से नहीं गए थे, तो फिर उसकी वालिद की डेथ हो गई। तो इसी तरह कुछ मतलब महीना 2 महीना गुजरे, तो हम लोग वैसे ही बैठे थे। तो मेरी एक फ्रेंड ने उनसे कहा कि यार आपकी वालिद साहब की बहुत ज़्यादा अचानक डेथ हो गई। तो उसने कहा हाँ। तो अक्सर हमारे यहाँ मुसलमानों में ये जो है एक ईमान है हमारा कि जिस तरह पैगंबरों पर वही आती थी, तो इसी तरह जो ख्वाब हम देखते हैं, तो हर ख्वाब नहीं लेकिन कुछ कोई ना कोई ख्वाब ऐसा जो बामानी हो, तो हम उस पर यकीन रखते हैं। उसकी जो ताबीर होती है उस पर हम यकीन रखते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में है कि जो आपका ख्वाब है वो वही का 40वां हिस्सा है। यानी कोई चीज़ के बारे में अल्लाह ताला अपने आपको एक आगाही देता है ख्वाब के ज़रिए। तो मेरी एक फ्रेंड उनसे पूछा कि यार इतना यंग था आपके वालिद साहब, बहुत यंग था, वो बहुत खूबसूरत वजीह इंसान था, तो क्या आप जब वो उनकी डेथ हो रही थी तो कोई बीमारी थी? तो उसने कहा हाँ शुगर तो था उसको, लेकिन इस तरह नहीं कि मतलब वो उनकी डेथ हो जाए। शुगर तो हर दूसरे बंदे को आजकल होता है। तो उसने कहा कि कोई ख्वाब वगैरह आप लोगों ने देखा था इस तरह बुरा, कि मतलब उनकी डेथ से पहले? तो वो इस तरह कुछ सोच में पड़ गई। उसने कहा ख्वाब तो नहीं देखा था, अलबत्ता जिस रात को मेरे वालिद साहब की डेथ होनी थी, उस सुबह जब मैं उठी अपने, मतलब मैं तो उनके साथ नहीं गई थी, लेकिन वो दिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे ज़्यादा मुझे ज़ख़म देने वाला दिन था। मैं जैसे ही उठी, मैं बहुत निढाल थी, तो मैं किचन में गई। ये जुम्मे का दिन था, तो मैं अपने कॉलेज नहीं गई और मैं चाय नाश्ता बनाने के लिए मैं किचन में गई और मैं अपने वजूद में बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील कर रही थी। तो मैं उठी, मैं किचन में गई, लेकिन मेरे साथ सुबह से अजीब वाक़यात स्टार्ट हो गए कि मैं जैसे ही किचन के अंदर गई तो कभी मेरे पाँव फिसल जाता, कभी मेरे हाथ से चूरी गिर जाती, कभी मेरे हाथ से चम्मच गिर जाता। और मैं जब बर्तन धोने लगी तो इतने देर सारे बर्तन मेरे हाथ से गिरे और टूटे, और मतलब मैं इतनी निढाल थी कि मैं वापस आई और बैठ गई अपने कमरे में। थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं फिर उठी। मैंने अपनी अम्मी से फ़ोन पे भी बात की। मेरी अम्मी ने बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कहा कि या आपके वालिद की तबीयत या आपके वालिद साहब की तबीयत ख़राब है, इस तरह मेरी माम ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि हम बिल्कुल ठीक ठाक है, आप लोग कैसे हैं। और ये मेरे वालिदैन जब से गए थे, ये उनका 20वां दिन था और जुम्मे का मतलब जुमेरात का दिन था और सुबह जो है जुम्मे का दिन था, इस तरह था। तो मैंने कहा नहीं हम सब ठीक ठाक है। मैंने उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरी मतलब तबीयत ख़राब है। तो फिर मेरी जो अम्मी है उसने मुझसे कहा कि आपकी तबीयत कैसी है? तो मैंने कहा मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। खैर मैंने फ़ोन बंद किया, मैं वापस किचन में आई। मेरे आते ही जैसे ही मैं किचन में आई तो फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। मुझसे चाय की पतीली गिरी और जो पानी मैंने चाय के लिए जो है लिया था वो सारा पानी किचन में गिर गया। फिर मैंने फिर से पानी एक कप लिया, वो चूल्हे पे रखा और चूल्हा जलाया और फिर उस पानी को मैं साफ़ कर रही थी जो मैंने गिराया था। फिर इसी तरह एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मेरा हर काम बिगड़ता जा रहा था। मैं कोई भी चीज़ उठाती तो या तो मेरा हाथ लगता या मेरे हाथ को मतलब मेरा हाथ ज़ख्मी हो जाता या वो चीज़ मेरे हाथ से गिर जाती। कभी प्याली गिर जाती तो कभी बाउल गिर जाते, कभी प्लेट्स गिर जाते, यानी कि जो कोई भी काम मुझसे सही तरीके से नहीं हो रहा था। तो मैंने दिल में सोचा कि ये क्या हो रहा है, मतलब मैं ठीक है बर्तन टूटते हैं हमारे हाथों से, हम आदी नहीं होते किचन में जाने की, ज़्यादा तो अम्मी सारा काम करती है, तो इतना भी तो नहीं है कि अब मैं कोई चीज़ संभाल नहीं सकती।
कभी कभार इत्तेफाक से कोई चीज़ टूट जाती है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर मैं काफ़ी परेशान हो गई और मेरा दिल वैसे ही, वो कहती है कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा जैसे डूबा डूबा नहीं होता, जैसे बंदा बहुत ज़्यादा खोया खोया होता है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा बेचैन सा था, मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रही थी। तो दोस्तों इस वाक़ये का आप लोगों को सुनाने का मतलब ये है कि अक्सर औक़ात जब आपके घर में खुदा न ख़्वास्ता कोई कुछ हो रहा होता है बुरा, तो कुछ ऐसे मतलब जैसे बहुत सालों से उस घर में कोई डेथ वग़ैरह नहीं हुई हो और इसी तरह फिर अचानक कोई गम आ रही हो, तो किसी न किसी के साथ ये मतलब वाक़या पेश आया होगा कि आपसे कोई काम ठीक तरीके से नहीं होता, कभी आप के जो है हाथ को ज़ख़म लगती है, कभी आपसे बर्तन टूटते हैं, कभी कुछ। तो वो कहते हैं कभी चाय गिर जाती, कभी जूस। यानी वो दिन मेरा इतना ख़राब था कि मैं आज तक उस दिन को नहीं भूली। कभी मेरा पाँव फिसल जाता और मेरे हाथ इतने जले, मैंने जल्दी में वो जो चाय की पतीली थी वो पकड़ी, यानी मैं ये भी भूल गई कि ये कितना गर्म होगा, हालांकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं होता था। मैंने जैसे ही वो पतीली पकड़ी मेरा हाथ जल गया और ऐसा जल गया कि बस उसके बाद तो फिर मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। और मेरी जो भाभी थी उसने मेरी जो है वो भी उठी, तो उसने कहा ये आप क्या कर रही है। वो तो सब कुछ खैर उसने ठीक किया, नाश्ता वगैरह सब उसने बनाया। और खैर हम वैसे आम रूटीन में वो कहती है हमारी भाभियाँ और हम एक दूसरे के लिए कोई काम नहीं करते। हमारी भाभियाँ माशाल्लाह अपने काम करते, अपने लिए नाश्ते बनाते, मेरी अम्मी हमारे लिए और मैं ख़ुद अपने लिए। मतलब हमारे घर में ये नहीं है कि भाभियों से काम लिया जाता है, हर एक अपने लिए सब कुछ करता है। तो फिर मेरी भाभी ने वो टूटे बर्तन सब कुछ उठाए, मुझे बहुत बुरा लग रहा था लेकिन उसने उठाए। और ये कितनी अच्छी बात है कि सब लोग इस घर में अपने काम करते हैं, यानी कोई किसी से काम नहीं मांगता। मैंने बहुत कुछ जलाया था, मैंने अपने जो स्लाइस सब कुछ जो पराठे वगैरह थे और जो डबल रोटी वगैरह सब कुछ मैंने जलाया था। तो उसने फिर मेरे लिए नाश्ता भी बनाया, मेरे हाथों पे वो बर्नॉल जो होती है वो भी लगाया और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। मैंने उनसे कहा भी कि यार पता नहीं सुबह से मुझे पता नहीं चक्कर आ रहे, कभी एक चीज़ गिरता है कभी। तो वो मुझ पे हंस रही थी कि तुम लोग कभी किचन में नहीं आते तो ये तो होगा ना। उसने एक तंज किया कि आप लोग मतलब अपना काम नहीं करते, आपकी अम्मी आप लोगों की सारे काम करती है तो ये तो होना ही, आप लोगों को आते ही नहीं है। तो खैर मैं बैठ गई। अभी सारा दिन इसी तरह मेरा मोबाइल पे गुजरा, दोस्तों से बात करने पे और इसी तरह कल के लिए प्लान बनाने में कि कॉलेज किस टाइम जाएंगे, जुम्मे का दिन है, हाफ डे होगा। मतलब जुम्मे के दिन हाफ डे होती है, फिर छुट्टी जल्दी हो जाती है 11-12 बजे तक कॉलेज से। तो अभी मैं उनसे बात ही कर रही थी। फिर इसी तरह मैं बहुत खफा थी क्योंकि मैंने बहुत सारा नुकसान किया था। मैंने चाय गिराई थी, मैंने बर्तन जो है सारे बर्तन जो है इसी तरह टूटे थे। मैं काफ़ी उदास थी, पता नहीं मुझे उदासी किस चीज़ की थी ये तो मुझे नहीं पता ना। मुझे ये मतलब गम था कि इतनी देर सारे बर्तन टूट गए, अम्मी डांटेगी, पता नहीं ऐसी किसी चीज़ का गम नहीं था। लेकिन वो कहते मैं बहुत अफसरदा थी और मैं कंघी भी नहीं कर रही थी, मैं कपड़े भी नहीं पहन रही थी। यानी वो दिन ही कुछ अजीब सा था, जैसे मैं बहुत थकी हूँ, मैंने बहुत सारे काम की है और आज मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा, मैं ढंग से तैयार ही नहीं हो रही। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं अपनी भाभी के पास गई कि क्या पकाएंगे, तो उसने कहा तुम छोड़ो मैं पकाऊंगी, ठीक है, जो भी पकाना है मैं पकाऊंगी, तो हम सब साथ में खाएंगे। तो खैर मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा सुस्त थी इस दिन, तो मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरह टाइम गुज़रता गया तो अचानक मुझे हमारी जो घर का जो फ़ोन है वो बजता रहा। मैं वॉशरूम में नहा रही थी कि शायद मेरी सुस्ती जो है वो निकल जाए, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। खैर फिर मैं वापस आई, भाभी अपने बच्चों के साथ मसरूफ़ हुई थी, तो फिर मेरे मोबाइल पे फ़ोन आया। तो मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया
तो मेरे हाथ इतने जले थे कि मोबाइल मेरे हाथ से गिर गया, क्योंकि मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि मेरा हाथ जला हुआ है और बहुत जला था। मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया मेरी एक चीख मारी, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा और मतलब उस मोबाइल से बहुत ज़ोर से लगा, जिसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई। वो फिर बंद हुआ। इसी तरह मैं फिर बैठ के अपने हाथों को कभी एक क्रीम लगा के कभी दूसरी क्रीम लगा के मैंने देखा कि अम्मी का काल है। तो खैर मैं अपने हाथों के साथ लगी रही कि चलो ठीक है, बाद में अम्मी को कॉल करती हूँ। अभी इसी तरह टाइम गुज़रता गया तो अचानक मेरे भाई को कॉल आई। तो मेरे भाई ने कॉल उठाई तो थोड़ी देर बाद मेरा भाई कमरे से निकला और मुझसे कहा कि अब्बू की तो डेथ हो गई है। और जब उसने ये बात की तो जैसे मेरे पाँव से ज़मीन निकल गई और मैंने मैं चीखती रही, चिल्लाती रही। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल जो आज इतना डूबा डूबा था, और मैं चाहती थी, दोस्तों वो कहती है, मैं चाहती थी कि मैं रोऊं, लेकिन मेरे पास कोई वजह नहीं था रोने का। मेरा दिल बहुत उदास था, हालांकि मेरी आंखें बार बार नम वैसी हो जाती थी, लेकिन कोई वजह नहीं था। इसलिए बंदा खामोश रहता है कि घर वाले टेंशन में हो गए कि क्यों वैसी रो रहा है, लेकिन मेरा दिल पहले से बहुत ज़्यादा निडाल था। तो उसने कहा कि मेरे भाई ने जैसे ही कहा और मैं चीखती रही। तो वो कहती है कि मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, रोती रही, और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दिल जो खफा था, मैं इसी तरह रोना चाहती थी। और यही वजह थी कि मुझे रोना कुदरत की तरफ से पहले ही मेरा दिल जो है वो इस चीज़ के लिए धड़क रहा था। तो वो कहती है कि आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो अक्सर मुझसे लोग पूछते थे, यानी मेरी अम्मी कहती थी कि ऐसी कोई वजह नहीं थी कि इनकी वालिद साहब की अचानक डेथ हो गई। वो ख़ुद कहती है इनकी अम्मी कि ठीक ठाक बंदा अचानक गिरा चारपाई पे और उसने सिर्फ इतना कहा कि मेरी तबीयत आज ख़राब है, और 1 घंटे बाद उसकी डेथ कंफर्म हो गई। ठीक है, तो अक्सर उनके घर वालों से लोग पूछते हैं कि यार पहले कोई बीमारी, और ये बड़े लोग अक्सर पूछते हैं जो बुज़ुर्ग लोग, कोई ख्वाब देखा था बुरा? तो मेरी अम्मी कहती कि मैंने कभी कोई ख्वाब ऐसा नहीं देखा था कि हमारे घर में कुछ गलत होने वाला है। तो मुझे अचानक वो दिन याद आती है तो मैं कहती हूँ हाँ, अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहती हूँ हाँ, मेरे साथ इस तरह हुआ था कि वो दिन मेरा बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ बहुत ज़ख्मी हुए थे और सारा दिन मेरे जितने भी काम थे वो ख़राब हो रहे। तो वो कहती है कि जिस तरह मैंने सारे बर्तन सारा दिन चम्मच और छुरी मुझसे गिरते रहे, मैं संभालती रही, वो गिरते थे, हालांकि ऐसा कभी नहीं होता था। और फिर मेरे हाथ भी जल गए और फिर हर एक काम, कभी मेरा पाँव फिसल जाता, मैं गिर जाती, कभी कुछ। और फिर मुझे बहुत तेज़ रोना भी आता था, जैसे मैं बहुत दिनों से रोना चाहती हूँ लेकिन नहीं रोई। इस तरह एक बोझ मुझे फ़ील होता था उस दिन। तो वो कहती है मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जब आपके घर में कुछ होने वाला होता है बुरा, तो आपके साथ कुछ अजीब सा होता है, वो दिन ही आपका गड़बड़ हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कभी हुआ है कुछ बुरा होने से पहले, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।